नमस्कार। आज की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पश्चिम एशियाई देशों को डिटेल में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने जो है एशिया महाद्वीप का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हम जो है एशिया महाद्वीप में लगभग सारी कंट्रीज़ को पढ़ चुके हैं। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, इन सारी कंट्रीज़ को हम देख चुके हैं उत्तर दक्षिण पूर्व के डायरेक्शन में। ठीक है, और आज जो हम देखने वाले हैं पश्चिम एशियाई देशों को, मीन्स पश्चिम साइड में पड़ने वाली देशों को हम देखने वाले हैं, पश्चिम एशियाई देशों को। तो पश्चिम एशिया के जो देश है इसमें 15 देश आते हैं। कितने आते हैं? 15 देश। तो वे 15 देश कौन कौन से, इसे हम आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले 15 देश कौन से वो देख लेते हैं। तो ये 15 देश है आपका। सबसे पहले है सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। सऊदी अरब जो पश्चिम एशिया देशों में सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है सऊदी अरब। ठीक है, उसके नीचे आपका यमन है और उसके नीचे यहाँ पे ओमान है। आपको ऐसा देखना। ठीक है, सऊदी अरब आपको पहले याद रखना सबसे बड़ा है सऊदी अरब। उसके नीचे दो आपको याद रखना, यमन और ओमान। और उसके बगल में इस साइड आपको 4 याद रखने, छोटे छोटे। ठीक है, ऊपर में आपको याद रखना कुवैत। क्या याद रखना है? कुवैत। उसके नीचे आपको बहरीन है। बहरीन जो है लगा हुआ नहीं है सऊदी अरब से, वो यहाँ पे छोटे छोटे द्वीपों के रूप में है। क्या है? छोटे छोटे द्वीपों में है बहरीन। ठीक है, फिर इसी से लगा हुआ यहाँ पे कतर है। क्या है? कतर। और सऊदी अरब से ही लगा हुआ है यूएई। क्या है? यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो इस तरह से हो गया 4 यहाँ पर, 2 नीचे। मीन सऊदी अरब के नीचे 2 आपको याद रखना, यमन और ओमान। और उसके पूर्वी साइड में आपको 4 याद रखना है, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए? टोटल 7 हो गए। कितने हो गए? 7 कंट्रीज़ यहाँ पर हो गई। तो ये जो 7 कंट्रीज़ है ना, उसे अरब देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अरब देश कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना ये अरब देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे अरब देश? क्योंकि अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? अरब प्रायद्वीप के अंतर्गत। अभी अरब प्रायद्वीप क्या है इसे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है लाल सागर है, ये पोर्शन क्या है आपका? लाल सागर है। ठीक है, और ये जो नीचे आई पूरा सागर दिखाई दे रहा है ना, ये आपका अरब सागर है। क्या है ये? अरब सागर है। ठीक है, और इस साइड वाला जो पोर्शन है ये फारस की खाड़ी है। क्योंकि अब ये ईरान जो है ना, ईरान का पुराना नाम क्या था? फारस। क्या था? फारस। तो इससे लगा हुआ जो जल वाला क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? फारस की खाड़ी। क्या कहते हैं? फारस की खाड़ी। ठीक है, तो ये हो गया लाल सागर, नीचे हो गया अरब सागर, ये हो गया फारस की खाड़ी, ये ओमान से लगा हुआ ये है ओमान की खाड़ी। तो चारों तरफ क्या है? ये पानी से घिरा हो गया ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र क्या? चारों तरफ से पानी से घिरा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रायद्वीप बन गया। क्या बन गया? प्रायद्वीप बन गया। जब भी कोई भूखंड 3 ओर से पानी से घिरा है, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, ठीक है, 3 ओर से पानी से घिरा होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत भी एक क्या है? प्रायद्वीप है। ठीक है, तो ये भी तीनों से पानी से घिरा, तो ये क्या है? प्रायद्वीप है। तो ये हो गया आपका अरब प्रायद्वीप। क्या हो गया? अरब प्रायद्वीप। और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, इसलिए इसे अरब देश। तो इस प्रायद्वीप में पड़ने वाले देश को क्या कहते हैं? अरब देश कहा जाता है। तो इस अरब देश के अंदर कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सऊदी अरब, यमन, ओमान, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई। आया समझ में? तो ये 7 देश हो गए, पश्चिम एशिया में भी आते हैं, लेकिन ये अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है तो इसे अरब देश भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 7 आपको याद हो गए। उसके बाद आपको याद रखना है ऊपर में आप सबसे, उसके बाद ऊपर में 2 आपको याद रखना, बड़े बड़े देश। ठीक है, इराक और ईरान। इराक और ईरान क्या याद रखेंगे? इराक और ईरान, 2 याद हो गए। फिर सबसे ऊपर में आपको रखना है टर्की। सबसे ऊपर में क्या है? टर्की या तुर्की, जो भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, टर्की या तुर्की ऊपर में याद रखना है। टर्की के नीचे, टर्की तो अपने आप में आधा यूरोप में ही फैला हुआ है, आधा एशिया में। ठीक है, तो टर्की या तुर्की। इसके नीचे आपको याद रखना है 2, सीरिया। सीरिया और उसके नीचे जॉर्डन। सीरिया और जॉर्डन। ठीक है, 2 बड़े बड़े याद रखना है आपको, सीरिया और उसके नीचे आपको याद रखना है जॉर्डन। 2 बड़े बड़े, सीरिया और जॉर्डन। ठीक है, और सीरिया और जॉर्डन के ही बगल बगल में 2 छोटे छोटे आपको याद रखने हैं, लेबनान
और इज़राइल। लेबनान, सीरिया के बगल में छोटा सा है लेबनान और जॉर्डन के बगल में छोटा सा है इज़राइल। ठीक है, सीरिया के बगल में क्या हो गया, छोटा सा लेबनान, जॉर्डन के बगल में छोटा सा हो गया इज़राइल। क्या हो गया, इज़राइल। ठीक है, इसी इज़राइल में ही क्या है, फ़िलिस्तीन भी आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, फ़िलिस्तीन भी आता है। तो उसको अभी हमें यहाँ नहीं देखना है, जब इज़राइल को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम वहाँ देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर है आपका साइप्रस। ये क्या है आपका, साइप्रस। क्या हो गया, साइप्रस। ठीक है, तो अरब प्रायद्वीप में हमने कितने देखी, 7 कंट्रीज़ देखी, 7। 8वां हो गया ईरान, 9वां हो गया इराक, 10 हो गया आपका टर्की, 10 हो गए। सीरिया और जॉर्डन 11-12, लेबनान इज़राइल 13-14 और साइप्रस हो गया आपका 15। तो कुल 15 देश हो गए आपका पश्चिम एशियाई देश में। कितने हो गए, 15 देश पश्चिम एशियाई देश में। ठीक है, अब इसका हम एक बार कैपिटल देख लेते हैं फटाफट, कि जो सऊदी अरब है उसका कैपिटल क्या है, रियाद। क्या है, रियाद। ठीक है, यमन का है साना, ओमान का है आपका मस्कट, कुवैत का है आपका कुवैत सिटी, सॉरी कुवैत सिटी या अल कुवैत। ठीक है, बहरीन का है आपका मनामा, कतर का है दोहा, यूएई का है अबू धाबी। क्या है, अबू धाबी। ठीक है, इराक का है बगदाद, ईरान का है आपका तेहरान, सीरिया का है दमिश्क, जॉर्डन का अम्मान, टर्की का है अंकारा। क्या है, अंकारा। ठीक है, और लेबनान का है आपका बेरूत, लेबनान का बेरूत, और इज़राइल का है यरूशलेम या जेरूसलेम, साइप्रस का है निकोसिया। क्या है, निकोसिया। ठीक है, ये क्या हो गया, सबका आपका कैपिटल हो गया। देखिए, आज की क्लास में जो हम पूरे 15 जो कंट्रीज उसे नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आज की क्लास में हम ये अरब प्रायद्वीप वाले पोर्शन को देखेंगे। किसको देखेंगे, अरब प्रायद्वीप वाले पोर्शन को, मीन 7 कंट्रीज़ को डिटेल में आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सऊदी अरब। किसको देखेंगे, सऊदी अरब। सऊदी अरब का कैपिटल अभी हमने क्या देखा, इसका कैपिटल है रियाद। क्या है, रियाद, और करेंसी है यहाँ की रियाल। क्या है, रियाल। ठीक है, सऊदी अरब में जो पूरी तरह से राजा का शासन चलता है, किसका, राजा का शासन चलता है, मीन्स राजतंत्रात्मक देश है सऊदी अरब। यहाँ पे नहीं कोई संविधान है, नहीं कोई सांसद है। ठीक है, और ये जो पश्चिम एशियाई देश है ना, उसका सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब। ठीक है, और आप देखेंगे जो अरब प्रायद्वीप है उसके लगभग 80% भाग पे खुद कौन है, सऊदी अरब ही है। ठीक है, इसकी सीमा पर कौन कौन से देश हैं आपको दिख ही रहे हैं, यमन है, ओमान है, यहाँ की जो चारों कंट्रीज़ है वो क्या है, इसकी सीमा पर लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर मक्का और मदीना, मक्का और मदीना 2 प्रमुख धार्मिक स्थल है इस्लाम धर्म का। ठीक है, कौन सा स्थल है, मक्का और मदीना है, जो कि इस्लामिक धर्म का प्रमुख पवित्र नगर है, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये मक्का के पास में ही जेद्दा, जेद्दा मक्का के पास में जेद्दा एक जगह है जो कि एक प्रमुख यहाँ का बंदरगाह है, साथ में साथ इंटरनेशनल एक यहाँ का जो है एयरपोर्ट भी है, जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। क्योंकि जो इस्लाम धर्म के लोग जब मक्का मदीना की यात्रा पर आते हैं तो यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बंदरगाह का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही विशाल है। क्या है, बहुत ही विशाल है। ठीक है, तो इसलिए ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, आपको याद रखना है। यहाँ के जो मुसलमान हैं वो पूरे सुन्नी मुसलमान हैं, आपको सुन्नी मुसलमान यमन, ओमान, सऊदी अरब इस एरिया में आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये जो पूरा सऊदी अरब, ये जो पोर्शन है पूरा अरब प्रायद्वीप वाला, यहाँ सब जगह आपको क्या मिलेगा, पूरा पेट्रोल। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर जगह पेट्रोल, खनिज तेल वगैरह, प्राकृतिक गैस वगैरह आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सऊदी अरब है इसका जो दक्षिण वाला भाग है, यहाँ पर सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है, जिसका नाम है रब अल खाली। क्या है, रब अल खाली, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है, पेट्रोलियम के उत्पादन पर निर्भर करती है, क्योंकि यहाँ का प्रमुख खनिज संसाधन है पेट्रोल। ये कुछ चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद हम नीचे चलते यमन और ओमान पे। ठीक है, यमन का कैपिटल क्या है, साना। क्या है, साना। इसमें भी कुछ आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। इसके ऊपर में सऊदी अरब है, इसके नीचे में अरब सागर है, इसके पूर्व में ओमान है, पश्चिम में इसके लाल सागर है। ठीक है, यहाँ की जो मुद्रा है, देखिए जैसे सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, रियाल है,
तो यमन की मुद्रा यमनी रियाल हो जाएगी, ओमान की मुद्रा ओमानी रियाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओमानी रियाल हो जाएगी। दोनों साइड आपको सुन्नी मुसलमान मिलेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो यमन जो है, ठीक है, यमन जो है कि एक पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पे आपको पर्वत मिलेंगे, इसलिए अरब प्रायद्वीप जो है, अरब प्रायद्वीप में सबसे अधिक वर्षा आपको यमन में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? यमन में सबसे अधिक आपको वर्षा मिलेगी। यहाँ पर भी अरबी मुल्क के लोग रहते हैं, अरबी भाषा बोलते हैं, पेट्रोल का उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आप ओमान में आएंगे, तो ओमान भी आप देखेंगे तो ओमान के इस साइड वाला ओमान की खाड़ी है, ये क्या है आपकी ओमान की खाड़ी ऐसी बन जाती है। देखिए ओमान जो है, देखिए एक ओमानी है और ये ओमान का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर भी है, ठीक है, तो ये इस तरह से खाड़ी बना देता है, तो ये क्या हो जाती है? ओमान की खाड़ी बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इसकी सीमा पर आप देखेंगे तो इसकी सीमा पर आपको यूएई मिलेगा, सऊदी अरब मिलेगा, यमन मिलेगा, ठीक है। पेट्रोलियम का उत्पादन यहाँ पर भी होता है, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, यहाँ भी जो है अरबी भाषा बोली जाती है, सुन्नी मुसलमान है, ठीक है। इसकी जो राजधानी है मस्कट है, यहाँ की जो मुद्रा है ओमानी रियाल है, आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आ गया आपको समझ में। उसके बाद हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पर कुवैत, कुवैत दिख रहा होगा, इराक की सीमा पर लगा है, इराक और सऊदी अरब की सीमा पर आपको कुवैत दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित है, ये आपकी ईरान से लगी पूरी फारस की खाड़ी है। ईरान का पूरा नाम क्या था? फारस था, तो ये क्या हो गई? फारस की आपकी खाड़ी हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फारस की खाड़ी के उत्तर पर स्थित जो है अरब प्रायद्वीप का एक छोटा सा देश है, कौन सा? कुवैत, आपको याद रखना है। कुवैत की जो करेंसी उसका नाम है कुवैती दिनार। क्या है? कुवैती दिनार। यहाँ इसकी जो राजधानी क्या है? कुवैत सिटी या अल कुवैत, ठीक है। कुवैत की जो इकोनॉमी है वो पेट्रोलियम पर निर्भर करती है और ये विश्व का चौथा बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है। क्या है? विश्व का चौथा बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है और इस देश के कारण कई बार युद्ध भी हुआ है, ठीक है। तो सर्वाधिक यहाँ पे तेल संपन्न एक क्षेत्र है बरगन की पहाड़ी, जो कि बहुत ही फेमस है पेट्रोल के लिए। कौन सी है? बरगन की पहाड़ी। कहाँ पर है? कुवैत में है बरगन की पहाड़ी, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, कुवैत में। और बाकी इसमें और कुछ खास तो है नहीं। उसके बाद आप बहरीन देखेंगे तो बहरीन यहाँ पे छोटे छोटे द्वीपों के रूप में है। क्या है? छोटे छोटे द्वीपों के रूप में है, इसलिए इसे मोतियों का द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोतियों का द्वीप कहा जाता है। किसको? बहरीन को। बहरीन का कैपिटल क्या है? मनामा। बहरीन का कैपिटल क्या है? मनामा कैपिटल है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ की जो करेंसी है वो है बहरीन डॉलर, ठीक है। क्या है? बहरीन डॉलर, ठीक है। बहरीन जो है छोटे बड़े द्वीपों में है। लगभग यहाँ पे 13 द्वीप हैं। कितने हैं? 13 द्वीप हैं, ठीक है। ये भी फारस की खाड़ी में स्थित है। बहरीन जो है पहले ब्रिटेन के अधीन था। आप देखेंगे बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई, ये सब क्या थे? पहले ब्रिटेन के अधीन थे और 1971 में ये ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए हैं, ठीक है। ये तीनों किसके अधीन थे? पहले ब्रिटेन के अधीन थे। आपको इसमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो बहरीन है यहाँ के शासक को अमीर कहा जाता है। क्या कहता है? अमीर कहा जाता है, ठीक है। और इसकी राजधानी हमने क्या देखी? मनामा राजधानी है और यही एक बंदरगाह भी है। यहाँ की भी जो अर्थव्यवस्था है वो तेल पर निर्भर करती है, मीन्स पेट्रोलियम का उत्पादन यहाँ पर भी क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो कतर। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। यहाँ की जो करेंसी है वो कतरी रियाल है। देखेंगे तो सऊदी अरब की रियाल थी, तो यमनी रियाल, ओमानी रियाल और कतर की रियाल है, ठीक है। आपको याद रखना है। यहाँ पर भी राजा का शासन चलता है। ये भी ब्रिटेन के अधीन था, अभी हमने देखा था। फारस की खाड़ी में स्थित है ये। यहाँ भी क्या मिलता है? पेट्रोल मिलता है, ठीक है। आपको याद रखना है। फिर आ जाता है यूएई। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात। क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात मीन्स संयुक्त अरब अमीरात, हिंदी में बोलते हैं इसे। इसके अंतर्गत 7 अमीरात मीन्स 7 राज्य, आप इसे समझ सकते हैं। यूएई के ही अंतर्गत 7 अमीरात हैं, ठीक है। मीन्स 7 राज्यों को शामिल किया गया है और ये भी क्या थे? पहले अंग्रेजों के अधीन था 1971 तक, ठीक है।
तो अभी 7 राज्य कौन कौन से हैं? ये राज्य आपका अबू धाबी है, दुबई, शारजाह, ठीक है, शारजाह, अल क्वेन, अजमान, फुजेरा तथा रास अल खेमा को शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें से आपका अबू धाबी, दुबई, शारजाह फेमस ज़्यादा है, ठीक है। तो जो अबू धाबी है यूएई का कैपिटल है, और सबसे जो एरिया में क्या है सबसे बड़ा है अबू धाबी, और यूएई का कैपिटल भी कौन सा है? अबू धाबी है, आपको याद रखना है। दुबई जो है एक बंदरगाह है, दुबई क्या है? एक बंदरगाह है। साथ में यहाँ पर क्या, बुर्ज खलीफा, आपने नाम सुना होगा बुर्ज खलीफा, विश्व की सबसे ऊंची जो बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, वो कहाँ पर है? आपकी दुबई में है, ठीक है। और शारजहाँ क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ की करेंसी देखेंगे तो यहाँ पर भी रियल है, क्या है? सऊदी अरबियन रियल, ठीक है। तो देखेंगे हम सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई और कतर में क्या है? रियल चलता है। क्या चलता है? रियल करेंसी चलती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था पहले, ये जो है मरुस्थलीय भूमि तथा जल का अभाव के कारण यह प्रदेश सदियों तक अनाकर्षण रहा। मतलब इस क्षेत्र का कोई नामो निशान ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जल का भी अभाव था, पूरी मरुस्थलीय भूमि थी। लेकिन जब यहाँ पे पेट्रोल मिला, ठीक है, जब क्या यहाँ पर पेट्रोल मिला तो पूरे विश्व का जो इसकी ओर ध्यान गया, इस क्षेत्र की ओर पूरे विश्व का ध्यान गया। मतलब इस पेट्रोल के मिलने के कारण पूरा जो विश्व था इसकी ओर आकर्षित हुआ, ठीक है। और इस क्षेत्र का फिर विकास हुआ, इस क्षेत्र का क्या हुआ? विकास हुआ। और इसका अधिकतम विकास तब हुआ जब हांगकांग की कंपनी वहाँ पर पहुँची। हांगकांग की कंपनी वहाँ पर पहुँची और उस क्षेत्र का उसने डेवलपमेंट किया। और साथ में साथ जब वहाँ पेट्रोल मिला बहुत भारी मात्रा में, तब यूएई का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। और इतना अधिक विकास हुआ कि आप समझ सकते हैं कि बुर्ज खलीफा जो कि विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, वो कहाँ पर है? यूएई में है, ठीक है। और आप उसका अगर आप गूगल में आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले उसकी स्थिति कितनी कैसी थी, आज से 100 साल पहले, और आज उसकी स्थिति कैसी है। इतना डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर जो है हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने 7 कंट्रीज़ अभी देख चुकी हैं, सऊदी अरब, यमन, ओमान और इस साइड की 4 कंट्रीज़ को हमने देख लिया है। और अगली क्लास में जो ऊपर की जो है 8 कंट्रीज़ को देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर फिर ऐसा करके जो हमारा एशिया जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।